वैसे तो ये सच है कि जीवन में अगर कुछ करना है तो गुरु जरूरी होता है, जो हमें बताए कि किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है, क्या रास्ता सही है क्या गलत है। मतलब एक पहचान जरूर देता है गुरु। लेकिन ये भी सच है कि हिंदू धर्म और या कहीं पर भी किसी भी आप कम्युनिटी को ले लीजिए, उसमें जितना नुकसान आज गुरु घंटालों ने किया है उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। और अभी ये जो चल रही है नित्यानंद की जो स्टोरी है या कहानी है, या ये जो अभी जो चल रहा है, वो ये डिस्कवरी प्लस पर एक वेब सीरीज भी आई है, गॉड मैन और कॉन मैन। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो निकल कर आ रहा है, जो ऑफिशियली निकल कर आ रहा है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इसके भक्तों के या इसके जो शिष्य हैं, उन्होंने जो कंप्लेंट्स दर्ज करवाई है, और जैसे अब ये भागा हुआ है दूसरे देश में, तो उन्हें देखकर यही लगता है कि ये सब इतना बड़ा नुकसान करते हैं समाज का, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये व्यक्तियों की जिंदगी से खेलते हैं, बच्चों की जिंदगी से खेलते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे पटल पर उन्हें ले जाकर छोड़ देते हैं कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब यही काम इसने भी किया है, नित्यानंद ने। 1978 में बताते हैं कि ये तमिलनाडु में जो है इसका जन्म हुआ था। ओरिजिनल जो सच है वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो इसकी एक राइजिंग है वो 2003 से 2008 तक बताते हैं। ऐसा कहते हैं कि 2003 से पहले इसका इतना ज्यादा नाम नहीं था, और 2003 के बाद इसकी राइजिंग हुई है, इसकी ग्रोथ हुई है। एक प्रॉपर टीम, एक धाम बनाया गया, उसके बाद लोगों को जोड़ा गया एक प्री प्लान्ड तरीके से। उसके बाद दूसरे देशों में भी इसके नेटवर्क बने, दूसरे देशों से भी लोग इसके पास जुड़ने लग गए, और धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि एक बार जब ऊपर व्यक्ति चढ़ने लग जाता है तो उसकी रफ्तार दोगुनी होती है, लेकिन जितनी रफ्तार से वो ऊपर चढ़ता है उतनी ही रफ्तार से नीचे भी गिरता है। 2008 तक ये सब चला, अलग अलग, जैसे पहले तमिलनाडु था, उसके बाद ये कर्नाटक और पूरे साउथ इंडिया में फैल गया। पॉलिटिशियंस तक पहुंच हो गई, सिस्टम में पहुंच हो गई, सिस्टम के साथ खेलने लग गया। लोगों के साथ तो पहले ही खेल रहा था। उसके बाद 2010 में एक ऐसा काम हुआ जो ये कर रहा था। कर्म फल व्यवस्था तो है ही, हमारे ईश्वर ने जो है बनाई है, और एक सीडी रिलीज होती है, और वही जो ये आजकल के गुरु घंटाल जिन कामों में फंसते हैं और जो काम जो कर्म ये करते हैं, वो बाहर आया और सीडी रिलीज हुई। और उसके बाद काफी केसेस भी हुए। केसेस यहाँ तक भी हैं कि एक लेडीज, एक औरत ये केस कहानी बताती है कि वो अपनी 3 बेटियों को इसके आश्रम में लेकर गई थी, और काफी समय तक इसने उनका चेहरा भी उसके बाद देखने को उस औरत को नहीं मिला कि उसकी बेटी कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही हैं, जिंदा है, मर गई है। कहानियां बहुत सारी हैं। एक जो बच्ची थी उसकी मौत वहां पर हुई, उससे मिलने के लिए जब उसकी माँ ने जो है, उस माँ ने कोशिश की तो आश्रम जहां पर वो एडमिट थी वहां पर उसे ले जाया गया, और उसने कहा कि अब ये मर चुकी है तो अब मुझे दे दिया जाए इसे, अंतिम संस्कार मैं कर लूंगी। वहां तक भी बातें आ रही कि इसने ये कहा कि अब इसका अंतिम संस्कार भी यहीं पर होगा। क्यों? क्या वो छुपाना चाहता था? क्या वो कानून की नजर से बचाना चाहता था? जब ये सब हुआ तो इसके बाद जो है पुलिस के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसे सम्मन दिए गए। वो सम्मन भी इस तक नहीं पहुंचते थे, इन्हें बाहर ही रोक लिया जाता था। इसके जो जो कट्टर शिष्य, या हम जो कह सकते हैं जो चेले थे, वो लगातार लोगों को पीट देते थे। जो पुलिस आती थी या जो सिस्टम प्रशासन से लोग आते थे या जो इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, जो ये कर रहा था सही मायने में उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, उन्हें पीट दिया जाता था। इस तरीके की चीजें चलती थी। पैसे देकर शिष्यों को जोड़ना, दूसरे देशों में जोड़ना। अब ये भागा हुआ है दूसरे देश। मतलब कुल मिलाकर आप ये देखिए कि समाज का नुकसान कितना हुआ, कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। चाइल्ड एब्यूज की भी खबरें, न्यूज हम ये कह सकते हैं बाहर आई है। चाइल्ड एब्यूज मतलब बच्चे की, जिस बच्चे के साथ ये बीतती है उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, आप समझ सकते हैं। और ऐसी न जाने कितनी जिंदगियां खराब हुई होंगी। और ये सिर्फ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की बात नहीं है, हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में भी इतने गुरु घंटाल हैं, इतने गुरु घंटाल हैं कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि वो समाज का कितना नाश कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि वैसे तो आज के समय में, पहले भी यही था, गुरु ढूंढना एक
बहुत कठिन कार्य था, एक मुश्किल कार्य था, लेकिन ये भी सच है कि बिना गुरु के हम अपने जीवन में वो नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए या जो हम कर सकते हैं, जितना हमारा पोटेंशियल है। एक गुरु की जरूरत हमेशा होती है। तो आप गुरु सोच समझ कर ढूंढे, और ईश्वर का कोई विकल्प नहीं है। ये सभी धर्मों के लिए है, जो हिंदू धर्म, वैदिक धर्म को मानते हैं या जो दूसरे भी धर्म को मानते हैं। तो ईश्वर का जो रूप है, जो ईश्वर है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको सच्चे ईश्वर की खोज में जाना ही होगा, एक ना एक दिन मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना ही होगा। और इन गुरु घंटालों के बहकाम में ना आएंगे तो आप जल्दी ईश्वर से मिलेंगे, जल्दी उसकी रचनाओं को जानेंगे, उसका आप जीवन के लक्ष्य को जानेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाएंगे। इनसे बचकर रहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इन जैसे गुरु घंटालों से बचाइए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।